मुतनब्बी का एक शेर है, लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कान्ना मगीबहुल ग़ज़ाउ, कि उसकी कुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सिरजो पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है मगर खुदा जब मेहरबान हो जाता है तो खुद कुआं खिंच के आ जाता है। उसने इत्तेफाक देखिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी हजीम हस्ती, एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है क़ौले मोहम्मद क़ौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की दस्तार फजीलत के मौके पर यह इजलास मुनक़िद किया गया, और इस मुबारक इजलास में उलमाए रब्बानीयीन, शुअराए किराम और ख़ास तौर पर हमारे भाई दिल खैराबादी और नकीब, और मैंने तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए कुरान अज़ीम के मुताल्लिक़ नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी, जिसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। और ये पढ़ी भी इस नीयत से है ताकि बात मुख्तसर हो और वो अपने अंदर माना का था समंदर रखे हुए हो, उससे फायदा ज्यादा होता है। जैसा कि आप हजरात ने सुना भी होगा, एक मर्तबा हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे तो रास्ते में प्यास लग गई। इधर देखा पानी नहीं, इधर देखा पानी नहीं। कुछ और आगे चले तो एक कुएं पे कुछ औरतें पानी भर रही हैं। पहुंचे, कहने लगे बहन ना थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। उन्होंने देखा है ये तो अमीर खुसरू है जिनकी पहेलियां बड़ी मशहूर हैं। उन्होंने कहा पानी तो मिल जाएगा खुसरू साहिब, मगर पहले पहली सुनानी पड़ेगी। तो अमीर खुसरू ने कहा बहन ना सुन लो। तो उनमें से एक ने कहा ना पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी खीर पे। दूसरी कहने लगी बिल्कुल नहीं, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी चरखे पे। तीसरी कहने लगी ना जी ना, पहली तो सुनाओगे
लेकिन सुनानी पड़ेगी ढोलक पे। चौथी कहने लगी ना 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 ना, पहली तो सुनाओगे लेकिन सुनानी पड़ेगी कुत्ते पे। अब एक पहली सुनानी है और 4 फरमाइशें हैं और चारों की अलग अलग हैं। मगर अमीर खुसरो कहने लगे मैं ना सुन लो। तो अमीर खुसरो ने दिल बदल गजल बनाई और कहा खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से और चरखा लियो जलाए और कुत्ता आके खाए गए तू बैठी ढोल बजाए। एक ही पहली में चारों की फरमाइशें पूरी कर दी और बात भी कितनी आरिफाना कही कि हमने अमल तो बड़ी मेहनत से किए, अमल बनाने के लिए पूरी पूरी रात के जलसे सुने, तहज्जुद की नमाज अदा की, 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ी, हज किया, अमामा बांधा, तबलीगी जमात में चिल्ले लगाए, मगर हमारे अंदर या कारी का कुत्ता आया और हमारे आमाल चाट के साफ हो गया और अब हम ढोल बजा रहे कि मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं, मैं मौलाना इरशाद में कारी मंजूर साहिब हूं। अब हमारे ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर तो रियाकारी का कुत्ता आके हमारे आमाल चाट के साफ हो गया। इसलिए मेरे प्यारो आज नियत ये करें कि इंशाअल्लाह जितना सुना जाएगा अमल भी किया जाएगा और रियाकारी को अपनी जिंदगियों से इंशाअल्लाह निकालने का काम किया जाएगा। तो मैंने भी जो कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, उसमें आकाओं के आका ने फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो सुनो, मेरी आंखों के तारों सुनो, आसमान हिदायत के सितारों सुनो, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा नबी की सूरत बन जाएगी, कुरान आएगा नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा नबी वाला दाढ़ी आ जाएगी, कुरान आएगा नबी वाला लिबास आएगा, कुरान आएगा नबी वाली चाल आएगी, कुरान आएगा नबी वाली ढाल आएगी। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का शेरा बता, तो कुरान वज़्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्रक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, कुरान अलम यजिद के तीमन फावा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दसिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जमाना बता, तो कुरान वल असर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का शहर बता, तो कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम
फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा, ए कुरान मेरे नबी की अखलाक बता, तो कुरान इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का, ए कुरान मेरे नबी का जमाना बता, तो कुरान वल असर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बीवियां बता, तो कुरान या निसाअन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बेटियां बता, तो कुरान उल्ली अज़वाजी का बनाती कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रहमत बता, तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नाम बता, तो कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का काम बता, तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की इताअत बता, तो कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता, तो कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की मेराज बता, तो कुरान सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता, तो कुरान काबा कौसैन व अदना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बातें बता, कुरान मा यंतिकु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का दरूद बता, तो कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के सहाबा बता, तो कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता, तो कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उमर बता, तो कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उस्मान बता, तो कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अली बता, तो कुरान रुकान सुजदा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का बिलाल बता, तो कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आयशा बता, तो कुरान सुब्हानका हाज़ा बुहतानुल अज़ीम कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का क़िबला बता, कुरान फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम कहने लगा। गरज ये है नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत मौलाना मुफ्ती इरशाद क़ादी साहब कासमी। बहुत उम्दा। तो सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरख़ो ज़मी। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्शी पे भी आदम ने ये लिखा देखा, अर्शी पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान सारा का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। और ये इंसान इस कुरान के छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। आज कह रहा है कि साइंस का दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बायोलॉजी का दौर है। तो साइंस टेक्नोलॉजी बायोलॉजी के पढ़ाने वाले, खुदा की कसम जहां तेरे बच्चे के साइंस का आखिर होता है वहां कुरान अजीम का साइंस शुरू होता है। अभी पढ़ाया कहां है आप लोगों ने कुरान को? एक मुल्क में दो औरतों ने बच्चों को जन्म दिया। एक ने लड़की को जन्म दिया, एक ने लड़के को जन्म दिया। डॉक्टरों ने रिश्वत लेके लड़की वाली को लड़का, लड़के वाली को लड़की दे दी।
उन्होंने जो बच्चों को पिस्तानों से लगाया तो बच्चों ने दूध ना पिया। शक हो गया मेरा बच्चा बदल गया, मेरा बच्चा बदल दिया, मेरा बच्चा बदल दिया। बात बढ़ी बढ़ी अदालत तक पहुंच गई। अंग्रेज जज है। जब ये औरतें उनके सामने पहुंची, जज के सामने, तो पूछा किसका लड़का, किसकी लड़की? तो दोनों ने कहा जनाब लड़का मेरा है, लड़की इसकी है। तो उसने तमाम किताबों को खंगाल के देखा, तौरात को देखा, इन औरतों का फैसला ना मिला। ज़बूर को देखा, इनका फैसला ना मिला। इंजील को देखा, इनका फैसला ना मिला। जब चारों तरफ से मजबूर हुआ तो दिमाग को ठंडा करने की नीयत से अदालत से बाहर निकल गया। देखा कि एक आलिम रब्बानी जा रहे, जैसे हजरत मौलाना रिजवान अहमद साहिब, मुफ्ती मारूफ राई साहिब। देखा है, हमने सुना है कि जो चीज कहीं नहीं मिलती वो कुरान अजीम में मिल जाती है। चलो इनसे मालूम करेंगे। कहा हजरत जी एक मिनट, ये क्या बात है कि ये बताओ कि तुम्हारे कुरान में सब कुछ मौजूद है? कि हाँ हमारे कुरान में सब कुछ मौजूद है। साइंस है कि हाँ साइंस भी है, टेक्नोलॉजी है कि वो भी है। अच्छा ये बताओ कि दो औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, एक ने लड़की को जन्म दिया, एक ने लड़के को जन्म दिया, क्या तुम्हारा कुरान ये भी बता सकता है किसका लड़का किसकी लड़की? कहा हमारा कुरान ये भी बता सकता है किसका लड़का किसकी लड़की। के जल्दी बताइए। नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा। जिस कुर्सी पे आप बैठ के फैसले सुना रहे हो उसी कुर्सी पे बैठ के बताऊंगा। बात कायदे उसूल की थी। जज ने कुर्सी लगाई, सारे अंग्रेज और यहूदी चौंक गए। हमारी अदालत में मुसलमानों का मौलवी फैसला करेगा, चलो इनका फैसला देखेंगे। तो मुफ्ती साहिब ने दोनों औरतों को बुलाया, पूछा किसका लड़का किसकी लड़की? तो लड़की लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं, दोनों अपना लड़का बताती हैं। तो मुफ्ती साहिब ने कहा कि 2 कटोरे मंगाए जाए, पियाले मंगाए जाए। 2 पियाले आए। कहा एक तराजू भी मंगाया जाए, तराजू भी आ गया। अंग्रेज और यहूदी कहने लगे हैं तराजू फैसला करेगी, ये पियाले फैसला करेंगे, मौलवी फैसला करेगा, चलो ये फैसला जरूर देखेंगे। तो मुफ्ती साहिब ने दोनों के हाथों में एक एक पियाला दिया कि अपना अपना दूध निकाल के लाओ। दोनों औरतें अपना अपना दूध निकालने के लिए कमरों में पहुंच गई और अपना अपना दूध निकाल के लाई, मुफ्ती साहब के सामने पेश किया। मुफ्ती साहिब ने दोनों के दूध को अलग अलग तराजू के पलड़े में रखा। एक औरत का दूध ज्यादा हुआ, एक औरत का दूध कम निकला। मुफ्ती साहिब ने फैसला सुना दिया कि जिस औरत का दूध ज्यादा निकला है लड़का उसको दे दिया जाए, जिस औरत का दूध कम निकला है लड़की उसको दे दी जाए। इसलिए कि हमारा कुरान कहता है विरासत में लड़के का डबल हिस्सा है और लड़की का सिंगल हिस्सा है। एक हिस्से में दूध कम आएगा, 2 हिस्सों में दूध ज्यादा आएगा। है कोई किताब जो हमारे कुरान का मुकाबला कर ले? लेकिन आज ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहा है। कौन मना करता है कि हिंदी मत पढ़ाइए? कौन कहता है इंग्लिश मत पढ़ाइए? हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, मैनेजर बनाइए, वकील बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से कराइए ताकि उसके अंदर इंसानियत आए। जब तक कोई भी मजहब हो, जब तक मजहबी तालीम पास में नहीं आएगी तो इंसान कामयाब नहीं होगा। क्यों? हमारे पास हिंदुस्तान में मिसालें मौजूद हैं। विजय माल्या के पास अगर गीता का पाठ होता तो हिंदुस्तान का माल लूट के साफ ना होता। मीर मोदी के पास अगर मजहबी किताबों की तालीम होती तो कभी भी मजहबी किताब उसको माल लूटने पर मजबूर ना करती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तालीम सीखिए, लेकिन मजहबी तालीम के साथ साथ उस तालीम को अपनाइए। कुरान है तो कुरान कभी चोरी की इजाजत नहीं देगा, कुरान है कभी डाका जनी की इजाजत नहीं देगा, कुरान है कभी जिना की इजाजत नहीं देगा, कुरान है शराब की इजाजत नहीं देगा। जब ये कुरान हमारे पास होगा तो फिर हम हिंदुस्तान का माल नहीं लूटेंगे, हिंदुस्तान को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है कि मजहबी तालीम के साथ साथ आज अनपढ़ डाकू नहीं है, आज पढ़े लिखे डाकू हैं।
आज अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे डाकू है। अपनी ईमानदारी से बताओ, किसी घर में लड़का है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहेगा यार कोई लड़की बताओ, लड़के का रिश्ता है। क्या पढ़ा लिखा है क्या? नहीं। कि लड़की तो है लेकिन जहेज नहीं मिलेगा। कि जनाब आलिया करा दीजिए, जहेज की जरूरत नहीं है, अनपढ़ है। तो लड़के की शादी हो गई। लेकिन अगर लड़का वकील है तो बाप फख्र से कहेगा मेरा बेटा वकील है, इसको फॉर्च्यूनर चाहिए। तो ये वकील बना के डाकू बना है, ये वकील बना है कि ये ससुराल वालों को लूटने वाला बना है। मालूम ये हुआ कि आज का चोर पढ़ा लिखा है। इस चोरी को खत्म करने के लिए बस एक ही चीज है कि इन दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी हो, चाहे वो गीता का पाठ हो या रामायण का पाठ हो या कुरान का पाठ हो या तौरात का पाठ हो या इंजील का पाठ हो। इंजील के मानने के वाले के पास इंजील होना चाहिए, कुरान वालों के पास कुरान होना चाहिए। जब कुरान की तालीम हमारे पास होगी तो फिर ये लुटेरे नहीं बनेंगे, ये इंसान बनेंगे। फिर ये माल लूटने वाले नहीं बनेंगे, ये इंसानियत का सबक देने वाले बनेंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। और मुसलमानों, आजकल तो हमारी औरतें हैं ना, खुदाई कसम ये भी कुरान से बहुत दूर हो चुकी है। हमारी औरतें भी कुरान से बहुत दूर हो चुकी हैं। एक जमाना ऐसा था जो सुबह को ये मेरी माँ बहनें अपने बच्चों को अपने पास में बिठाकर कुरान अजीम को सुनाया करती थी। और आज का दौर ये है कि फजर की नमाज भी गई और ये उठने के लिए तैयार नहीं। मेरी माँ बाप एक जमाना था, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर से कहा कि वजीर बाजार में जाओ और एक बांदी लेके आओ। अब वजीर बाजार में गया, एक बांदी के बजाय दो लेके आ गया। और दो भी दो रंग की, एक काली, एक गोरी, एक कल्लो, एक भूरी। बादशाह ने कहा बेवकूफ, तुझे लाने के लिए कहा एक बांदी और तू लेके आ गया दो, और दो भी दो रंग की, एक काली, एक गोरी, एक कल्लो, एक भूरी, तूने परेशान कर दिया। तो वजीर ने कहा हुजूर आप परेशान क्यों होते हो? तो आप तो मुझ पे इल्जाम रख दो कि इस बेवकूफ को लाने के लिए कहा एक बांदी और ये लेके आ गया दो। ऐसा है एक रह जाओ एक चली जाओ, आप क्यों काली गोरी के चक्कर में पड़ते हो? बादशाह की बात समझ में आई, बुलाया। देखा भाई, हमें घरेलू काम के लिए एक बांदी की जरूरत थी और ये बेवकूफ लेके आ गया दो। ऐसा है एक रह जाओ एक चली जाओ। तो गोरी कहने लगी बहानेबाजी से क्या फायदा? आप गोरे में गोरी, आपके महलात गोरे में, ऐसे कुछ कल्लो का क्या काम? तो गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उनकी लाखों। अरे मोती सफेद है और कीमत है उनकी लाखों, कोयला है काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता है, लाखों रुपए से कम नहीं मिलेगा, और कोयला हाथ लग जा हाथ काले, इस कल्लो का क्या काम? इसे निकाल। और मैं ही नहीं, अल्लाह के भी नेक बंदे सफेद चेहरे वाले होंगे। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा। अरे अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा। दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। हुजूर अल्लाह के भी नेक बंदे सफेद चेहरे वाले होंगे, दोस्त की होंगे काले सिया। तो काली ने कहा देखो हुजूर मुझे बताओगे तो है ही, लेकिन मेरी भी सुन लो। ये कहा तू भी सुना, जल्दी कर। तो काली ने कहा हे मुश्के नाफा काली, अरे हे मुश्के नाफा काली और कीमत में बेशाली, रुई सफेद है पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, जेब में रख दो जेब महक जा, महल में रख दो महल महक जा, जहां रख दो जगह महक जा। और रुई 50-60 रुपए किलो। और सर्दी सर्दी आदमी अपने बदन से लपेटता है, गर्मी की आते ही 6 महीने के लिए टांग पे डाल देता है। इस गोरी को 6 महीने के लिए रखोगे? और हुजूर अगर काला रंग इतना ही नापसंद है तो मेरा एक मुतालबा है, आंखों की पुतली काली, अरे आंखों की पुतली काली है नूर का जो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से जो खाली। ओ गोरे, ओ गोरी, ये जो तुम्हारी आंखों में काला तिल है इसे निकाल के मुझे दे दो, जब देखोगे इन सफेद आंखों से क्या देखोगे? तो गोरी ने कहा अच्छा ये तो जीत गई,
बादशाह की तवज्जो अपनी तरफ कर बैठी तो गोरी ने कहा, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, अरे इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे, हुजूर जल्दी इंसाफ कर दीजिए, चांद सूरज सितारे सफेद हैं, मेरा ऐसे दुष्कल्लों का क्या काम है। तो काली ने कहा, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले, काला गिलाफे काबा हजरत बिलाल काले। मैंने माना कि चांद सूरज सितारे सफेद हैं, मगर जिस काबे का दुनिया तवाफ कर रही है वो तो काला गिलाफ लगाए हुए हैं, और तुम सैयदना सैयदना कह के पुकारते हो, वो मेरे आका का गुलाम बिलाल तो काला है। गोरी ने कहा अच्छा। तो गोरी कुरान पे पहुंच गई और कहा, कागज सफेद हैं सब कुरान पाक वाले, हुजूर अल्लाह के कलाम से अच्छा किसका कलाम होगा, उसके तमाम कागज सफेद हैं। अरे कागज सफेद हैं सब कुरान पाक वाले। तो काली ने कहा, उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। हुजूर मैंने माना कि कुरान के कागज सफेद हैं, मगर जो हुरूफ लिखे हुए हैं वो तो काले। तो गोरी ने कहा अच्छा। तो गोरी अल्लाह के रसूल के चेहरे अनवर पर पहुंच गई और कहा, रुखे मुस्तफा है रोशन, अरे रुखे मुस्तफा रोशन है, दांतों में उजाला। तो काली ने कहा, है जुल्फू उनकी काली, कमली का रंग काला। मैंने माना कि मेरे नबी का शेरा मनव्वर महताब आलम है, मगर जो उस चेहरे को सजाए सवारे वो तो काली जुल्फे हैं। और तुम दुआ करते हो, या अल्लाह हशर के मैदान में आका की काली कमलिया में छुपा लेना, उस कमली का रंग तो काला है। हारून रशीद ने कहा, मुझे तो एक ही औरत थी, तुम दोनों रह लो। उस जमाने की औरतों के दीन का आलम ये था, उस जमाने की औरतों के ईमान का आलम ये था। और जो बैठी हमीदन रशीद बतुल खतूल